मैं अंधभक्त आदमी नहीं हूँ मैडम। देख लीजिए, योगी जी खुलेआम, मोदी जी खुलेआम। तो क्या हम लोग कि चले हम लोग 4-4 बच्चे पैदा करेंगे? अरे उनको तो चुनाव जीतने के लिए 3 नहीं, वो तो कहेंगे 30 बच्चे पैदा कर दो। और यहाँ हम लोग को मोहन भागवत या मोदी या योगी जी हम लोग को बृजभूषण सिंह इतने बड़े बड़े नेता हो गए हैं भाजपा के, इनके के बच्चे हो गए हैं। आप मोहन भागवत को पहले आरएसएस के उन कार्यकर्ताओं और सदस्यों की गणना करा लेनी चाहिए जो या तो अविवाहित हैं या तो पत्नी छोड़ चुके हैं। 68 में पैदा हुए 47 का मंजर देखा इन्होंने। क्या गजब के लोग हैं भाई, क्या गजब की लॉजिक है। कौन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बताइए ना। श्यामा प्रसाद आप जैसे अंध भक्तों के पापा। मोदी जी, और लीजिए एक डंडा, हमारे घर के बाहर कुत्ता भगाइए। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बोल बिंदास देख रहे हैं आप, जहां पब्लिक का ओपिनियन सामने आता है। बोल बिंदास होकर के पब्लिक अपना ओपिनियन देती है। और आज बात की जाएगी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने कह दिया है कि कम से कम 3 बच्चे तो लोग पैदा करे ही। जनसंख्या वृद्धि को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और साथ में ओवैसी भी बात करें अगर मोहन भागवत को, तो घेरने का काम कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि अगर 3 बच्चे सब लोग करेंगे ही तो फिर रोजगार कौन देगा। क्या लगता है? मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे मिनिमम करिए। तो क्या सरकार इस हालत में है कि युवाओं को रोजगार दे और उन बच्चों का ख्याल रख पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी और आरएसएस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं तो पहले बेरोजगारी पे नहीं बात करते हैं, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते हैं। बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी, डीलिट, बीटेक, एमटेक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बीटीसी, बीएड करके बच्चे टहल रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। मोहन भागवत कभी नहीं कहते हैं कि इन बेरोजगारों को पहले रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, उस पर नहीं बोलते हैं। कह रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे और पैदा करिए। तो 3 बच्चे पैदा करेंगे, 140 करोड़ आबादी हो गई भारत की। और आपके यहाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इस पे मोहन भागवत जी कभी विचार किए? यहाँ तो गरीबी, भुखमरी, लाचारी आ गई है भारत में, उसको समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग जनता को छलने का काम कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत जी, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप पहले 140 करोड़ जनता का पेट भरने की बात करिए, बेरोजगारी समाप्त करने की बात करिए। 3 लोग बच्चे पैदा करने की बात चल रही है, जनसंख्या वृद्धि इस स्तर पर है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान अभी उस दौर में है कि इस तरीके की जनसंख्या वृद्धि और संभाल पाएगा? ये देखिए, भाजपा और आरएसएस सिक्के के 2 पहलू हैं। और इनको बच्चे बढ़ाने के लिए क्यों कहा गया है? इन्हें दरअसल अंधभक्त की जरूरत है। ये कहते हैं 3 बच्चे बढ़ाओ, अंधभक्त बढ़ाओ। तो ये अंधभक्त चाहते हैं ताकि ये इन लोगों की लड़ाई लड़े और ये सत्ता में मोदी और आरएसएस के भागवत कायम रहे और अपने आप को बढ़िया रखे। क्या लग रहा है? मोहन भागवत ने कह दिया है कि 2.1 ये वृद्धि है अभी हिंदुओं की, खास तौर पर उनका ज्यादा जोर हिंदुओं पर है कि जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए हिंदुओं की खास तौर पर। क्या लगता है हिंदुस्तान अभी इस दौर में है कि जनसंख्या वृद्धि संभाल पाए? मैं अंधभक्त आदमी नहीं हूँ मैडम ना। मैं देख लीजिए, योगी जी खुलेआम, मोदी जी खुलेआम। तो क्या हम लोग 4-4 बच्चे पैदा करेंगे? कटोरा लेके भीख मंगवाएंगे क्या? कि राशन की दुकान पे 5 किलो राशन के लिए चले हम वहाँ 2-2, 4-4 घंटे के लिए बैठेंगे? लगता है रोजगार की कमी है? अरे उनको तो चुनाव जीतने के लिए 3 नहीं, वो तो कहेंगे 30 बच्चे पैदा कर दो। उनको क्या, उनको तो बोलने से मतलब है। उनके क्या बच्चे हैं मोहन भागवत के? मोदी जी के क्या बच्चे हो गए हैं? आप बताइए ना। आप काउंटर सुनिए। नहीं काउंटर, मैं ये कह रही हूँ कि वो आए थे 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके। भाजपा सरकार 2014 से बात कर रही हो, उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियों का वादा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अब 2 करोड़ नौकरियों के वादे से जो सरकार आई थी जनता के बीच में, अब वो कह रही है 3 बच्चे पैदा करिए? नहीं, वो तो फेल हो गए। अब वो उनका मानना ये है कि अब नौकरी तो वो देंगे नहीं, अब नौकरी नहीं देंगे। हाँ, लेकिन भक्तों को 2 किलो से मुश्किल हमको लग रहा है 10 किलो राशन फ्री हो जाएगा बस। लेकिन मेरा मानना ये है कि राजनाथ सिंह, बृजभूषण सिंह इतने बड़े बड़े नेता हो गए हैं भाजपा के, इनके के बच्चे हो गए हैं।
चलिए ठीक है, मानता हूँ कि चलिए ठीक है। रवि किशन और मनोज तिवारी भी तो कहते हैं, वो कहते हैं रवि किशन और मनोज तिवारी भी तो भाजपा में ही है जिनके 4-4 बच्चे। चलिए ठीक है, प्रतीक भूषण सिंह के क्या बच्चे हो गए हैं? क्या वो बच्चे 30 बच्चे पैदा करेंगे क्या अपने के लिए? आप बताइए ना। ये बताइए कि अभी कितने भाजपा के जितने बड़े नेता हैं, नाम हम गिना सकते हैं, उनके बच्चे 1-2 हैं। और यहाँ हम लोग को मोहन भागवत या मोदी या योगी जी हम लोग को कि चले हम लोग 10-10 बच्चे पैदा करेंगे। समाजवादी पार्टी घेर रही है। और फिर चले हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करावें, फिर इन्हीं लोग के हॉस्पिटल में चल के, या तो फिर धक्का खा के हम लोग अभी डिलीवरी करानी हो, चल के चलिए बलरामपुर में चलिए, 1-1 हफ्ता हो जाएगा। मतलब मुद्दों पे आपने पोल खोल दी है। अरे पोल हाँ। क्या मैडम, मैं बैकवर्ड आदमी हूँ, और क्या पोल तो खोलना ही पड़ेगा। अब आपको हिदायत दी जा रही है कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाइए, आप इस विश्वास में है कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ेगी तो आप फायदे में रहेंगे, हाँ या नहीं? नहीं, नहीं है। आपको लगता है कि मोहन भागवत को अपने विवादास्पद बयान पर माफी मांगनी चाहिए जनता से? माफी मांगे या नहीं मांगे, लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्या उसका प्रयोजन। हिंदू कम हो रहे हैं तो बढ़ाइए। हिंदू कम हो रहे हैं, हम चाइना को फेल कर गए, अभी वो हिंदू फेल कर रहे हैं। अब क्या चाहिए, झंडा बरदारी के लिए कितने लोग चाहिए भाई? क्या लगता है क्या हो सकता है इस दौर में? क्या हिंदुस्तान अभी इस पोजीशन में है? ना ये है मैडम कि मोहन भागवत है, जो मोहन भागवत आरएसएस के जो इतने बड़े नेता मानते हैं ना, जाके किसी के किया मतलब एक क्या बोलते हैं SC ST के जाके पैर छू के माफी मांग ले कि भैया 2-3 बच्चे मत पैदा करो, अब एक ही बच्चे पैदा करो, पढ़ाई लिखाई एकदम तरक्की की तरफ लेके चले दे। महाराष्ट्र में जीत तो जाती है भाजपा। वो तो अडानी ने जिता दिया, अडानी ने जिता दिया, वो तो खुलेआम। अभी तक सुनिए, मंच खाना पीना बैंड बाजा तैयार हो गया है, लेकिन दूल्हे का आता पता नहीं है महाराष्ट्र में। अभी हमको तो लग रहा है कि कहीं दूल्हा कहीं फरार ना हो जाए लेके कोई। क्या लग रहा है, क्या जनसंख्या वृद्धि और खासतौर पर हिंदुओं की जनसंख्या में कमी नजर आती है आपको? जो अगर जनसंख्या की कमी ना होती तो 11 के बाद जनगणना न करा पाई सरकार। वो घबरा रही है कितनी जनसंख्याएं और बढ़ गई हैं, हम बढ़ा देंगे तो उसका जवाब कहाँ से देंगे। दूसरी बात, मोहन भागवत को पहले आरएसएस के उन कार्यकर्ताओं और सदस्यों की गणना करा लेनी चाहिए जो या तो अविवाहित हैं या तो पत्नी छोड़ चुके हैं, तंज कस रहे हैं, तंज कस के हैं। और हमको लगता है उसमें मोहन भागवत भी हैं, एक बीबी तक ना पाल पाए होंगे। प्रधानमंत्री भी एक बीबी नहीं खिलाने में अक्षम थे। और कहते हैं आप लोग हमारा परिवार है। तो शादी काहे के लिए किए थे दादा? चौकीदार हैं हम, तो आए हैं झोला उठा के चल जाएंगे। चौकीदार हैं वो, तो चौकीदार हैं वो। आ जाइए मोदी जी और लीजिए एक डंडा, हमारे घर के बाहर कुत्ता भगाइए। ऐसा नहीं। आप देखिए, 2 चीजें हैं। रितंभरा जी ने भी एक बार कहा था बच्चा पैदा करो, तो उन्होंने तो साधुता ग्रहण कर ली, वो बच्चे नहीं पैदा करती। प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा था वो बच्चे नहीं पैदा करती हैं, उनको शादी कर लेना चाहिए था। उमा भारती जी को कर लेना चाहिए था, हमारे मुख्यमंत्री जी को कर लेना चाहिए था, और ये एक और साहब राजस्थान में बन गए हैं मुख्यमंत्री, को भी कर लेना चाहिए था। और देवेंद्र फडणवीस को भी बच्चे पैदा कर लेना चाहिए शादी करके, तब उनको मुख्यदार रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को कि जो व्यक्ति शादी करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। पहले तो ये बताइए कि हिंदुओं की जनसंख्या में कमी लग रही है आपको? लग रही है, बिल्कुल लग रही है, और ये मुद्दा बहुत गंभीर है। लोग इसको हंसी में ले रहे हैं, हिंदू सारे अपने ही लोगों का मखौल उड़ा रहे हैं। मोहन भागवत जी ने कहीं से गलत नहीं कहा, क्योंकि जहां जहां हिंदू की आबादी कम हुई है वो हिस्सा देश से कटने के लिए तैयार हुआ है। चाहे आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, अरुणाचल देख लीजिए। काट रहे, कौन काट रहा है, ये सारी दुनिया जान रही है कि कौन काट रहा है। आज विपक्ष नहीं काट रहा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर देश की समस्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। आप उनको टारगेट में कर रहे हैं जो सिर्फ 2% है, नहीं, वो हिंदुस्तान में नहीं हिंदू। मैं ये कह रही हूँ कि आप उनको टारगेट कर रहे हैं जिनकी जनसंख्या सिर्फ 2% है। नहीं, अल्पसंख्यकों को नहीं, जिनकी संख्या लगातार आजादी के बाद बढ़ी है और हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, और जनसंख्या के आधार पर ही भारत का विभाजन। 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या कह रही हैं, जो कहना आसान है
1947 का मंजर हमने देखा, 20 लाख हिंदुओं की लाशें काट कर ट्रेनों से भेजा गया, भारत का विभाजन हुआ। हिंदू होने से काम, सिर्फ हिंदू होने से काम चल जाएगा? रोजगार नहीं चाहिए युवा को, बच्चे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए? है, रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या रोजगार? 50% युवा आबादी है और रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। आप बेरोजगारी कह कर आप वो करिएगा, वहां जाकर आप अपना सिद्धांत बताइए। जो लोग भाषण दे रहे हैं, जो अपना सिद्धांत बताइए। जम्मू कश्मीर के मैं ये कह रही हूँ कि अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप। 5/8 है। 68 में पैदा हुए, 47 का मंजर देखा इन्होंने। क्या गजब के लोग हैं भाई, क्या गजब की लॉजिक है। अरे जो अपना इतिहास भूल जाता है, इतिहास को कूड़ेदान में उठाकर फेंक देता है। 47 में जो विभाजन हुआ था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों बनाए थे बंगाल में आजादी के पहले? क्यों बनाए थे भाई? कौन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बताइए ना। श्यामा प्रसाद आप जैसे अंधभक्तों के पापा। दो चीजें हैं। बाद में आप समझ में आया। मैडम, समझ में आया 47 तो की आज उन्होंने नहीं है। जम्मू कश्मीर आज हमारा बच्चा पढ़ने के लिए पैदा हुआ, उसको स्कूल चाहिए। हम कह रहे सर कह रहे रोजगार है, वो कह रहे रोजगार है। हम 47 में। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें कितने लोग बोल रहे हैं? वहाँ तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कि अंकल पढ़े लिखे लोग हैं। कि बहुत चिंता की बात हो रही, अपना घर संभला नहीं जा रहा है और इनको बांग्लादेश पाकिस्तान की बहुत याद आ रही है। हमारा ही हिस्सा था, हमसे कट के अलग हुआ आबादी कम होने के कारण। सरकार जब से आई थी ना, हमारी आबादी कम होने के कारण हमसे एक एक करके कांग्रेस सरकार नहीं होती ना तो ये जो जूता, ये टोपी और ये जैकेट जो पहन रहे हैं ना और जो बोल रहे हैं ना अच्छी तरह, आज आके कहीं कटोरा लेके किसी मंदिर और मस्जिद के सामने भीख मांग। कांग्रेस में कमियां थी तभी तो नकार दिया जनता ने। किसने? जनता ने नकार दिया। ये शासन प्रशासन, ईवीएम और मीडिया, यही सब ने, ये दो चार जो मीडिया कैसे हो सकता है? अब अगर मैं आपको सुन रही हूँ तो मीडिया इस लिस्ट में कैसे आ रही है? अच्छा मैडम सुनिए, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? मतलब प्रश्न का एक चीज, ये हमारा काम करवा दीजिए। आप बताइए मुझे कि अगर मीडिया आपसे सवाल पूछ रही है और आप कुछ नहीं है, आप मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। अभी आपके सवालों के जवाब दूंगी मैं। अगर आप मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, अगर आप यहाँ किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, तो फिर मैं उस फहरिस्त में कैसे आती हूँ? अच्छा मैडम ये बताइए कि जब अभी यहाँ इलाहाबाद में जो अभी महीना भर पहले जो पानी और लाठी चार्ज हुई थी, कितना मीडिया ने दिखा दिया? मीडिया ने नहीं दिखा। हम अपनी बात करेंगे ना सर, हम अपनी बात करेंगे ना सर। देखिए आप एक निष्पक्ष पत्रकार से बात कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के लड़के की शादी में पूरा एक हफ्ता, मतलब एक कुत्ते से लेके और पूरा इंसान अरबपति आदमी लेके आया, लेकिन उसमें क्या हुआ? गरीब जनता की जेब काट ली गई है। पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए कि दावत किसी अंधभक्तों को नहीं मिली, लेकिन अपना व्यवहार मोदी मतलब अंबानी परिवार को भिजवा दिन। कहो कैसे? 250 का रिचार्ज 300 में हो गया। मुद्दे पे आई ये जनसंख्या नहीं हो गया। जनसंख्या की आज बात हो रही है ना सर, मोहन भागवत की बात हो रही है। आपको लग रहा है जैसे अभी सर ने कहा कि इनके लिए तो रोजगार है, इस सरकार में या किसी भी सरकार में इस वक्त इनके लिए रोजगार है और इनको डर इस बात का है कि हिंदुओं की वृद्धि जो है वो कम हो रही है। अंबानी परिवार में क्या अभी जो लड़के की शादी हुई है, क्या वो 3 बच्चे पैदा करेंगे? मेरा ये सवाल है कि अंबानी परिवार में जिस तरीके से शादी हुई है, आपको लग रहा है कि वैसा ही हर हिंदुस्तान में हर घर में चाहिए? हमारी जनसंख्या के आधार पर ही बहुत बड़ी ये समस्या है, इसको हल्के में ना लीजिए कि बेरोजगारी और उससे जोड़िए। जनगणना क्यों नहीं करा दे रही है? जनगणना तो होनी चाहिए। जनगणना सरकार नहीं मना कर रहे हैं। कांग्रेस ने बोला, राहुल गांधी ने कहा कि जनगणना कराइए, नहीं मानते। करना नहीं कहा उन्होंने, हिंदू समाज को बांटने के लिए कहा, जाती जनगणना होनी चाहिए। सुनिए, दोनों जगह इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। बिहार में देख लीजिए दारू बंद है, और अपने उत्तर प्रदेश में देख लीजिए चुनाव के वक्त 10-20 रुपए दारू के दाम घट जाते हैं। यहाँ क्यों नहीं बंद हो रहा है दारू? पूरा दारू कारोबार पूरा बंद हो जाए ना। नीतीश भी तो बंदी है ना। नहीं तो बिहार में क्या भाजपा की सरकार नहीं है क्या? गठबंधन से नहीं है? बता दीजिए ना फिर। है ना? मध्य प्रदेश में नहीं है क्या? बंद करा देना सब है। क्या लगता है सर, जनसंख्या वृद्धि और साथ में ये बताइए क्या हिंदुओं की जनसंख्या में कुछ कमी आई है? पहले ये सब कमी है। हाँ, नहीं कमी है। हिंदू की संख्या बढ़नी चाहिए और बाकी मुद्दे अलग हैं। क्या कमी नजर आती है आपको?
क्या मोहन भागवत की बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? एकदम नहीं। वो कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि करी है हिंदुओं को, खास तौर पर उन्होंने कहा कि 2.1। समय समय पर पता नहीं क्या कहते जा रहे हो, तो वही बता पाएंगे उसके बारे में। इनके बच्चों की तरह नहीं बनूंगा कि जाके हम 5 किलो राशन और जाके कहीं लाइन लगा के पैसा लूं। मेरी बात सुनिए, ये पर्सनल में बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। मेरे में वो नहीं है कि मैं नौकरी कर लूंगा जाके। लेकिन 5 किलो राशन एक आप देखिए जहां पर मोहन भागवत द्वारा समर्थित सरकार, जिसके लिए वो काम करते हैं, उनका संगठन, वो सरकार कह रही है हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे, वो कह रहे हैं हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे, और वही मोहन भागवत कह रहे हैं बच्चे पैदा करो दादा। वो सरकार कह रही थी 2 से अधिक बच्चे होंगे तो सरकारी व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, मतलब बच्चे पैदा कर रहे हो। मोहन भागवत कहते हैं हमारी सरकार अब आपको नहीं देगी, मर जाओ। आपको लगता है आंतरिक क्लेश ही है, क्योंकि भाजपा ये कहती है कि सरकारी व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी 2 बच्चे से ज्यादा में, और मोहन भागवत ये कह रहे हैं। और उन्हीं का अनुसांगिक संगठन जो उनके लिए इलेक्शन का व्यवस्था करता है हराने जिताने का। आंतरिक क्लेश लग रहा है। आंतरिक क्लेश नहीं, ये देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं ताकि भाजपा को कहने ले जाए भैया तुम सरकारी क्या कह हो गया। पत्रकार महोदया जी, हमारे आरएसएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो उन्होंने बोलाया बहुत बड़ा वो गलत नहीं बोल रहे हैं। भाई हमारी संख्या बढ़ेगी, भाई हम कह रहे हैं कि 3 बेटा हो जाए 1 बेटी हो जाए, पढ़ाई का खर्चा, नौकरी का खर्चा, लिखाई का व्यवस्था, माँ पिता सब डिपेंड है। माँ पिता को रोजगार कौन देता? नहीं, सबको, पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर कितनी नौकरियां दे दी? नौकरियां दी है। अभी पेपर तो लीक हो जाता है। अभी ये बताइए बहन, ये बताइए अभी ईपी पुलिस की भर्ती हुई है, कह रहे हैं आपके घर में किसको नौकरी मिला? हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारी में 4-4, 5-5 तहसीलदार हैं और कर्नल हैं और ईपी कर रहा हूँ मैं, इनके पीओ हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं। हाँ। हमारे रिलेशन में नाम गिनती गिना देता हूँ, आप जाके पता कर लीजिए। क्या है ये, और आदमी है क्या? जी, विकास के नाम पर वोट मिला है, मिलेगा। जो आप कह रही हैं कि मोहन भागवत जी के बात से इत्तेफाक रखते हैं, आप ये बताइए कि 120 करोड़ हिंदू हैं, 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो कहाँ हिंदू घट रहा है? हिंदू तो बढ़ ही रहा है। वो आप जो देख रही हैं, गांव में जाके देखिए, एक आदमी 6 बच्चे हैं। एक विश्व में कोई ऐसा जो विकसित देश है, एक देश का नाम बताइए जहां का नेता ये कहा हो कि 3 बच्चा पैदा होना अनिवार्य है। जितनी महाशक्तियां हैं, चीन से लेकर के, रस्सा से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, इंग्लैंड से लेकर के, एक देश का नाम बताइए। वो कह रहे हैं जनसंख्या, हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है। हिंदू की जनसंख्या नहीं कम हो रही है, उनको लग रहा है कि मेरा पाप कमजोर हो रहा है। जनता का ओपिनियन पोल आप सुन रहे थे। बोल बिंदास था ये कार्यक्रम, जहां पर हम बातचीत करते हैं बोल बिंदास तरीके से, ताकि जनता का जो परिप्रेक्ष्य है, जनता का जो नैरेटिव है, जनता का जो परसिवरेंस है, वो सामने आ पाए। और खास तौर पर मोहन भागवत को हिदायत दे दी गई है जनता की तरफ से कि पहले संघ में अपने क्लेश को दूर करें, संघ में एक प्रायोरिटी तय करें, क्योंकि भाजपा में तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घर परिवार नहीं है। हालांकि मोदी जी आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा परिवार तो हिंदुस्तान ही है, लेकिन जनता ने इन तमाम बातों को नकार दिया है। बयान जो दिए गए हैं मोहन भागवत की तरफ से कि 3 बच्चे जरूर करें, इसको लेकर के जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 बच्चे अगर कर भी लेंगे तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी कि वो आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों का ख्याल रख पाए? क्या रोजगार के मामले में सफल हो पाएगी सरकार? क्या स्कूली शिक्षा के मामले में सफल हो पाएगी सरकार? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर पाएगी सरकार? तमाम सवाल हैं, आपको इन सवालों के साथ छोड़े जा रही हूँ। जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर देखिएगा और अहम खबरों के लिए बने रहेगा आज की खबर के साथ। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।